हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो के थ्रू हम आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेरीज पूछी थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो किसी और स्टूडेंट्स की क्वेरीज एग्जिस्टिंग ना हो। इसी वजह से हम आपके सामने आज वीडियो के थ्रू ये क्वेरीज को क्लैरिफाई करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स की जो पहली क्वेरी है वो है कैलकुलेटर को लेके। तो यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल में क्या कैलकुलेटर अलाउड है? यस, कैलकुलेटर, एक बेसिक कैलकुलेटर अलाउड है। आप बेसिक कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज आपके अकाउंट्स और टैक्सेशन वगैरह में आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर की नीड होती है। सो यू कैन यूज़ एंड यू कैन टेक द कैलकुलेटर। और हाउएवर उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ क्राइटेरियाज हैं कि कैलकुलेटर में कोई पेपर वर्क नहीं लगा होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, बेसिक कैलकुलेटर होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ कैलकुलेटर्स इन एनी केस इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो कैलसी इन शॉर्ट कैलकुलेटर्स आर अलाउड। ठीक है, तो एक क्वेरी ये थी कि क्या यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल में एग्ज़ाम में, जब हम मेंस के एग्ज़ाम में बैठने जाते हैं, तो क्या कैलकुलेटर्स अलाउड हैं? तो येस, आंसर इज़ येस। ऐसे ही आपके मन में कोई डाउट्स है, ऐसे जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं ना, ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशंस में बहुत डिटेल में दी होती है, बट आपका टाइम बहुत कांस्टेंट है तो आप उसमें स्पेंड नहीं करते हो। तो ऐसे अगर कोई और भी क्वेरीज़ हैं, कोई और भी डाउट्स हैं, आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि फ्यूचर में हम और भी क्वेरीज़ को एक संग कलेक्टिवली सारे स्टूडेंट्स की सॉल्व करें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेरी हम आपको इस वीडियो के थ्रू डील कराना चाहते हैं, एक है प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर के कि मैम पुराने पेपर्स कहाँ से एसेस किए जा सकते हैं। तो कॉमर्स अचीवर की वेबसाइट पे हमने सारे पेपर्स को अपलोड कर दिया है। 10 ईयर्स आर सफिशिएंट टू एनालाइज। तो 10 साल के पेपर्स आपके कॉमर्स ऑप्शनल 1 एंड कॉमर्स ऑप्शनल 2 दोनों के इंक्लूडेड है, पीडीएफ में अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड ऑल्सो फ्रॉम देयर। और हम कोशिश ये भी करते हैं कि हम सब्जेक्ट वाइज आपके पेपर्स को कवर करा रहे हैं। क्वेश्चन का एनालिसिस, दो आंसर विथ क्वेश्चन, वो हमारे गाइडेंस प्रोग्राम का पार्ट है। अभी हमने सेपरेटली उसको डिलीवर नहीं किया है, बट येस, क्वेश्चन का एनालिसिस ये वो पब्लिक व्यू है और सारे एस्पिरेंट्स को अवेलेबल है, सारे स्टूडेंट्स उसको देख करके बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ एक्सेस करना है, तो आप वेबसाइट पे जाके 10 इयर्स का और जो भी लेटेस्ट आता जाएगा हम वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। आप वहाँ से स्ट्रेट अवे डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है? आप जब वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, तो आप कोर्सेज में जाएंगे। कोर्सेज में आपने यूपीएससी चूज़ करना है, यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल, एंड देन पास पेपर्स, और सारे आपके सामने पास पेपर्स निकल के आ जाएंगे ईयर वाइज। ठीक है, तो आपको जिस ईयर का चाहिए होगा आप उस ईयर का डाउनलोड कर सकते हैं। तो और सब्जेक्ट वाइज जो है हम यूट्यूब में सारे स्टूडेंट्स को एक्सेस करा रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज हम एनालिसिस कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी है पेपर को देख के समझना कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस कवर किए हैं कि क्यों ज़रूरी है क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी और क्या डिफरेंस है विद द सॉल्यूशंस। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर, और हम कोशिश करेंगे कि विद द फ्यूचर टाइम हम ईयर वाइज भी कवर कराएं, ताकि आपको एक ये भी आइडिया लगे कि कितने मार्क्स का जो पेपर है आपका, कौन से सब्जेक्ट कितना वेटेज ले ले रहा है इस पर्टिकुलर ईयर में। देखिए, वो तो यूपीएससी में अनप्रिडिक्टेबल है, बट इफ़ यू वांट विल डिस्कस दैट एंड ऑल्सो। ईयर वाइज का हम 4-5 साल का ईयर वाइज जो है कैलकुलेटिव एक आपके साथ प्रेजेंट करेंगे। इफ़ इन केस आपको लगता है कि आपको ईयर वाइज का क्वेश्चन एनालिसिस हम करवाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करिए कि येस यू नीड। अगर देखिए मेजॉरिटी की स्टूडेंट की डिमांड होगी तो हम डेफिनेटली वो भी आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ये दो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने पूछे थे। एक, कैलकुलेटर अलाउड है? येस, कैलकुलेटर इज अलाउड। एंड द सेकेंड इज, मैम क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा? यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल का पास पेपर। तो पेपर आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो मैंने आपको बता दी, वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर देंगे आपके साथ। और हम हर पेपर का इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो आप उसका भी बेनिफिट देख सकते हैं। ठीक है, सो और भी कोई क्वेरीज हो और भी कोई डाउट्स हो, बिकॉज आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। ऑप्शनल एक आपको बहुत अच्छी रैंक ला के दे सकता है, और येस, कॉमर्स ऑप्शनल एक अच्छा ऑप्शनल है। इट्स ऑल डिपेंड यू, आपको हार्ड वर्क तो करना ही है। अब ऑप्शनल अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार्ड वर्क नहीं करोगे। तो सब चीज़ आप पे निर्भर करती है, आपको हार्ड वर्क तो करना ही है। तो येस, कॉमर्स ऑप्शनल एक अच्छा ऑप्शनल है। रैंक्स आती हैं, काफ़ी लोग अवेलेबल हो जाते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एंड दे एडवर्टाइज देम। और आपने कई बार ये भी देखा होगा कि कई बार टॉप रैंकर्स भी होते हैं, लेकिन वो कुछ समय तक हाईलाइटेड होते हैं एंड देन दे डोंट लाइक एंड दे जस्ट स्टार्ट देयर जॉब फॉर विच दे वांट। ठीक है, तो वो उस काम में टोटली इन्वॉल्व होते हैं, उनको मीडिया नहीं चाहिए होती। तो इट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल।
लेकिन कॉमर्स ऑप्शनल इज़ अ गुड ऑप्शन एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ ऑन यू। आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और एक जो कोट है मैं हर बार आपको याद दिलाती हूँ, अगर सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूरज की तरह तपना भी होगा, तो आपको हर वक्त हार्ड वर्क करना है। और जब भी इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरे दिल के साथ स्टार्ट करिए कि पूरी कायनात आपकी मदद करे, आप उसको क्वालिफाई करें। अदरवाइज़ आप अपना समय बर्बाद नहीं करें। ये जो एज ग्रुप है ना, यही आपके करियर को बनाती है, यही आपको एक पाथवे देगी, ये आपको क्रिएट भी करेगी और यही डिस्ट्रॉय भी। तो उसका बेस्ट यूज़ करना है, ठीक है। आप अपने खुद को एनालिसिस करिए, क्या आपके में पॉजिटिव साइंस हैं, क्या निगेटिव हैं, क्या उस तरीके से आप डील कर सकते हो यूपीएससी की प्रिपरेशन। तो ही अपना समय दो, और जब दो तो फुल फ्लेज, 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि आपके साथ आपके परिवार वाले, आपके फैमिली फ्रेंड सारे इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। दो आप जितना इन्वॉल्व होते हो उतना कोई और नहीं होता अदर देन योर पेरेंट्स और स्पाउसेस, है ना। और वो भी आपके साथ उतना ही हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। आप फील करो, कोई फेस्टिवल से आप नहीं जा रहे हो तो उनकी भी कुछ इच्छा होती है कि उनके भाई बहन हो या उनके बच्चे हो, वो आके उनके साथ सेलिब्रेट करें, बट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको प्रिपरेशन करनी है, और फिर बीच में कुछ दिन आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हो और उसकी वजह से शायद से रिजल्ट आपका फ्लक्चुएट कर जाता है। वो गलती नहीं करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे बट अपने समय को ध्यान में रखते हुए। तो हार्ड वर्क करिए ईच एंड एवरी मोमेंट। फॉर एनी हेल्प इन केस ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शन, जस्ट स्टे कनेक्टेड। सो टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे और बिल्कुल जिद ठान करके बैठो कि आपको ये क्वालिफाई करना है, नथिंग एल्स। कोई दूसरी चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं है। और कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछो, टीम विल टेक इट एंड सेंड इट टू मी। मैं आपको उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। और अपने समय का, अपने टाइम का बेस्ट यूज़ करना है आपको, क्योंकि आप एक ऑफिसर बन रहे हैं, अपने डिसीजन मेकर बन रहे हैं। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको अपना लक्ष्य कितना ऊंचा रखना है और उसकी दिशा में कितने समय तक जाना है ना। फोकस रखना है। आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी, तो आपको कंसंट्रेशन रखना है और उसको बैलेंस रखना है जब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते हो, तभी रेस में विजय है आपके। अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प इन रिगार्डिंग यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल, जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मोटिवेटेड रहें। जय हिंद, जय भारत।